हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊंगा कि नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। देखिए, संख्या एक संकेत है, नंबर एक सिंबल है जिसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में प्रयोग करते हैं। नंबर क्या है? नंबर एक सिंबल है, यानी संकेत है, ठीक है, जिसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। तो पहली बात क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, हम आपको बताएंगे कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं निगेटिव। एक क्या होता है? पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। तो देखिए, किसी नंबर के पहले प्लस होना पॉजिटिव नंबर कहलाता है, किसी नंबर के पहले माइनस होना क्या कहलाता है? निगेटिव नंबर कहलाता है। जैसे देखिए, मैं 6 लिखा हूँ, इसके पहले माइनस लगा दिया हूँ, क्या कहलाएगा? निगेटिव नंबर कहलाएगा। 5 लिखा हूँ, इसके पहले प्लस है, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। -4 क्या कहलाएगा? निगेटिव। अब मैं लिखा हूँ 0, क्या लिखा हूँ? 0। सवाल है कि 0 का साइन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो 0 का साइन ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्या है कि जो संख्याएं हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे जिनमें पहला है नेचुरल नंबर। पहला कौन सा है? नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग में जो भी संख्याओं को यूज करते हैं उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें गिनती में 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद तो अब मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का इंग्लिश नाम होता है इंटीजर। तो समझिए, देखिए ये है होल नंबर का ग्रुप्स। ये किसका ग्रुप है? होल नंबर का। अब क्या किया जाए कि जितने भी नंबर्स है इन सभी नंबर्स का निगेटिव, 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है? निगेटिव। तो 1 का निगेटिव -1, 2 का -2, 3 का -3 डैट्स। यानी होल नंबर में जितने भी नंबर्स है एक्सेप्ट 0, उसका निगेटिव के साथ जो ग्रुप बनता है इस ग्रुप को ही हम कहते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड, या फिर आप इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जेड एक जेहलीन वर्ड है, जेहलीन से ही आया है जेड वर्ड। किससे आया है? जेहलीन से। जेहलीन से कौन सा वर्ड का निर्माण हुआ? जेहलीन से कौन सा वर्ड आया है? जेहलीन एक वर्ड है जो जर्मन वर्ड है और इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जेड, जिसका मतलब होता है गिनना। इसका मतलब क्या होता है? गिनना। चलिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का इंग्लिश नाम होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश नाम क्या होता है? रेशनल नंबर। कहते किसे हैं? तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके। कौन सा फॉर्म में लिख सके? p/q के फॉर्म में लिख सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ इस p और q में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 7/5, चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है।
पहली बात p बाई क्यू के फॉर्म में है, दूसरी बात डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, तीसरी बात 7 और 5 में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, इसीलिए 7/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 1/7, तो 1/7 में क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और 1 और 7 में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। अब आपको बताना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और ये किसके फॉर्मेट में हो जा रहा है, ये फॉर्मेट में हो जा रहा है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो जा रहा है और साथ ही साथ इस 0 और 1 में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है।